हैं, लेकिन वो विदेश में बहुत उद्योग अपना स्थापित किए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भारत में भी कुछ सेवा दें। तो एक दो राइस मिल वाले भी कहे हैं कि हम लोग इस दिशा में काम करना चाहते हैं। गन्ना, गुड़ और खरसारी, इस तीनों के दिशा में हम लोग दोनों विभाग मिलकर नई प्रगति के दिशा में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्वेस्टर लोग प्रस्ताव बोला है, दिया है, बात किया है, टेलीफोन से हम लोगों ने बात किया है। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मंत्री पद मिलते ही एक्शन में आ गए प्रमोद कुमार। कल गन्ना विभाग में बैठक किए, समीक्षा बैठक किए और आज जो है विधि विभाग में है। आज शाहनवाज हुसैन के साथ बैठक हुई। क्या कुछ हुआ आइए सब जानते हैं। जो शाहनवाज हुसैन जी से आज जो बैठक हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण बात? देखिए, माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी उद्योग विभाग के मंत्री हैं और गन्ना विभाग का जो बंद पड़ा चीनी मिल है, उस सब की भूमि उद्योग विभाग को दे दिया गया है। तो हम दोनों आदमी राय किए हैं कि नया इन्वेस्टर को बुलाया जाए और गन्ना विभाग जो स्वीकृति प्रदान करे उसको उद्योग विभाग जमीन जो बियाडा है उसके माध्यम से नियम संगत दे। तो इसमें कुछ इन्वेस्टर लोग प्रस्ताव बोला है, दिया है, बात किया है, टेलीफोन से हम लोगों ने बात किया है। वो लोग इस वीक में 2-4-5 दिन में कुछ लोग आएंगे, तो वो लोग आएंगे तो इसी संदर्भ में हम लोग उसका रास्ता क्लियर कर रहे थे कि कम से कम चीनी मिल कुछ लागू हो, खरसारी उद्योग का काम कुछ लागू हो और एथेनॉल देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी देश को 20% एथेनॉल का उत्पादन करना है, लेकिन अभी मात्र 5% है। अगर ये 20% एथेनॉल उत्पादन कर लिया तो जो हमारी विदेशी मुद्रा है डॉलर, वो हमारा सेफ साइड हो जाएगा और भारत की मुद्रा स्थिति और ठीक हो जाएगी। और जो हम लोग पेट्रोल डॉलर के फेर में पड़ते हैं, क्रूड ऑयल के फेर में पड़ते हैं, वह इतना बचत हो जाएगा। तो ये देश के सामने नेशन हित में जो एथेनॉल हम लोग के लिए एक सबसे बड़ा टास्क है। तो ये गन्ना से, गुड़ से और फिर मोलाइसिस से बनता है और इसी प्रकार ये जो एथेनॉल है चावल के कचरा से, मकई के कचरा से और कुछ जो मोलाइसिस लगाकर या कुछ गुड़ लगाकर वेस्टेज गुड़, और इसका निर्माण किया जाता है। तो हम लोग इस दिशा में कुछ राइस मिल वाले लोग को भी बात किए हैं कि आपका राइस मिल प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, तो आप ग्रीन जो आइटम है, फूड्स, उस फूड्स नहीं, क्या बोलते हैं, गेहूँ और चावल, इसके माध्यम से इसको बनाइए। तो एक दो राइस मिल वाले भी कहे हैं कि हम लोग इस दिशा में काम करना चाहते हैं और इस तरह उम्मीद है कि गन्ना, गुड़ और खरसारी, इस तीनों के दिशा में हम लोग दोनों विभाग मिलकर उद्योग और गन्ना उद्योग आगे हम लोग बिहार में नई प्रगति के दिशा में हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा हम लोग मिलकर बातचीत किए। दोनों विभाग के माध्यम से बातचीत हुई है कि सिंगल विंडो सिस्टम कि जो उद्योगपति आवे उसे 10 दरवाज़ा घूमने की ज़रूरत नहीं हो, एक जगह आवे और उसकी सारी काम हम लोग कर दें। प्रधानमंत्री का सपना जो है आत्मनिर्भर, तो क्या यहाँ पे जो बिहार में जो इंडस्ट्रीज लगेंगे तो क्या वो बाहरी भी होंगे या केवल जो भारत के होंगे बस उन्हीं को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा? देखिए, ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और आत्मनिर्भर भारत में हम लोग तो ये सदा ध्यान रख रहे हैं कि भारतीय लोग हो, लेकिन बहुत NRI जो हैं, भारत के लोग हैं जो अभी विदेश में हैं और वे लोग का भी ऑफर आया है। तो जो भारतीय हैं, मुल्क के हैं, भारतीय मुल्क के हैं, लेकिन वो विदेश में बहुत उद्योग अपना स्थापित किए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भारत में भी कुछ सेवा दें। वो अपने प्रधानमंत्री के ही निवेदन पर आ रहे हैं, वो अपने देश के ही हित में आ रहे हैं।
तो उनको भी हम लोग इसमें समायोजित करना चाहेंगे। तो आपने सुना कि जो गन्ना मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कई एनआरआई हैं जो प्रधानमंत्री के ही शुभचिंतक हैं। उन्होंने अपना प्रपोजल दिया है कि हम लोग बिहार में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इन्होंने भी हरी झंडी दे दी है और उनके साथ भी वार्ता होगा, एक समीक्षा बैठक होगी और उन लोगों के साथ भी बैठक होगी। अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। इसके अलावा बता दें कि आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें। इसके अलावा हमारे फेसबुक को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।